हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपके हाल और चाल दोनों कैसे हैं? मुझे लगता है मेरे हिसाब से बढ़िया ही होंगे और अच्छे ही रहने चाहिए। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है हाथ जोड़कर कि मेरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। जो आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ वो आपके लिए ही, आपके फ़ायदे की है और आपसे फ्रॉड होने से आप बच सकते हैं। तो आपको पता ही होगा इंडिया और चाइना के बीच बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही है, जिसमें हमने चाइना के प्रोडक्ट्स को बहिष्कार करने की बात की है और हम करेंगे और हम आगे भी करेंगे। हमें नहीं चाहिए चाइनीज़ के प्रोडक्ट्स। चलो तो बात की बात है, जो आप मेन बात है वो आपको मैं बता दूं। चीन ने जब से हमने चाइना के प्रोडक्ट्स को इंस्टॉल किया है तो चीन थोड़ा धमकी दी है कि भारत पर साइबर अटैक होगा, जो 21 जून से लेके यानी 26 जून तक किया जाएगा। इसकी टाइमिंग वगैरह भी रखी है। 40,000 से ज़्यादा अटैक करने की बात की गई है। तो यह मामला भी आया है। सबसे पहला अटैक भी हो चुका है 21 जून को। भारत की सीमा LOC पर यह अटैक किया गया है, जिसमें 40,000 से ज़्यादा अटैक किए गए हैं। वो भी मैं आपको पढ़वाऊँगा कि आपको कैसे अटैक पे से आप कैसे बच सकते हैं। आपको थंबनेल पे दिख ही गया होगा कि कौन सी ईमेल आईडी है जिससे अटैक किया जा रहा है। यह SBI ने खुद दावा किया है कि इस ईमेल आईडी से अटैक किया जाता है, इसलिए आपको इस ईमेल पे क्लिक न करना है जिससे आपको डाटा एक्सेस ना हो। वैसे तो हमारा सबसे पहले आपको बताऊँ साइबर अटैक क्यों होता है। तो सबसे पहले भी साइबर अटैक ये नहीं है भारत में पहली बार किया गया है। साइबर अटैक पहले भारत पर कई बार हो चुके हैं, कई कई देशों ने किए हैं। वो उसके बारे में डिटेल में किसी और दिन बात करेंगे। आपके जो 3 पॉइंट है उसके लिए आपको पूरी वीडियो को अंत तक देखना होगा। 3 स्टेप फॉलो करने होंगे, मतलब 3 स्टेपों को ध्यान से पढ़ना होगा, यदि आप साइबर अटैक से बच सकते हैं और सिक्योर हो सकते हैं। वैसे तो हमारा इंडिया, जो हमारा देश है, टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही आगे जा रहा है, आपको ही पता है। लेकिन जो हमारी हैकर्स हैं, साइबर है, वो अभी थोड़ी सिक्योर नहीं है, जिससे भी हमारी साइट पर कोई भी हैक कर सकता है। ज़्यादातर हैकर्स गवर्नमेंट साइटों पर डाटा एक्सेस करके हमारा डाटा चोरी करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं यह पहला अटैक किस पे किया गया। सबसे पहले हमारे बता दूं इंडिया के अलावा यह अटैक ऑस्ट्रेलिया पे भी किया जा चुका है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जो PM है उन्होंने बताने से इनकार कर दिया है कि अटैक क्यों किया गया है, मतलब क्यों किया गया ये भी नहीं बताया है और किसने किया है इनकार से मना कर दिया। किसी का नाम भी अभी तक नहीं लिया गया है। तो आपको मैं पढ़वा देता हूँ। ये लिखा है, ऑस्ट्रेलिया के सरकारी और निजी विभाग पर बड़ा साइबर अटैक हुआ है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने प्रधानमंत्री स्टॉक मॉरिसन के जो PM उन्होंने किसी भी देश पर आरोप लगाने से मना कर दिया है। तो आपको मैं पूरा नहीं पढ़ा सकता क्योंकि वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। भारत में साइबर अटैक के हमले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये महाराष्ट्र के जो साइबर इंटेलिजेंस भारत में साइबर हमले को चेतावनी देते हुए एडवाइजर जारी किए है। मतलब महाराष्ट्र के साइबर इंटेलिजेंस उन्होंने बात कही है, जिसमें बताया गया है कि चीन के हैकर्स बड़े पैमाने पर साइबर अटैक करने वाले हैं। ये भी आपको पता ही है। तो बता दूं मैं आपको, पिछले 4-5 दिनों में चीन हैकर्स ने लगभग 40,300 भारतीय स्पेस बार में अटैक किए जा चुके हैं। ये भी आपको पता होगा, न्यूज़ में आपने देखा हो या नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता ही रहा हूँ। भारतीय स्पेस में 4 बार अटैक किया जा चुका है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इनमें से ज़्यादा हैकर चीन के चेंगडू क्षेत्र में मौजूद है। ऐसा नहीं है चेंगडू क्षेत्र, बहुत से भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ में अटैक करके बैठे जीवन ये समझ सकता है चीन भी जितना भी है सारा हैकर से भरा हुआ है। तो इसलिए भारत पर कई बार भी अटैक कर चुका है। इसलिए दबाव बनाने के लिए अटैक भारत पे किए जाते हैं, क्योंकि हमने चाइनीज़ को प्रोडक्ट्स को बहिष्कार करने की बात की तो चाइना बदला ले रहा है, अटैक करने की बात कर रहा है। वैसे हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं, तो चाइना भी, जो हमारे भारत देश ने, उसने भी बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया है और बहुत सी सेना को वहाँ के मार डाले हैं चाइना के। ये भी आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले आपको फिर ईमेल आईडी बताता हूँ, कौन सी है ईमेल आईडी जिससे आपको बचना है। तो भारतीय स्टेट बैंक हमारी जो कंपनी है इंडिया की, उसने ईमेल जारी किया है। यदि आपके पास कोई भी ईमेल आता है तो आपको उस पर क्लिक नहीं करना है। कोई भी अटैचमेंट फाइल हो उस पर आपको बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है। तो यह ईमेल है ncov2019@government.in। तो सबसे पहले बताऊँ आपको कैसे पता चलेगा कि ईमेल फेक है या असली है। तो आपको पता है हमारे जो देश में एक तो कोरोना की मार और ऊपर से चाइना का वार, ये दोनों ही देश को मुसीबत का सामना करना पड़ा है, क्योंकि चाइना की वजह से हमारा कोरोना हुआ, देश में ये मुसीबत आई, और चाइना की वजह से हमारे पर साइबर अटैक किए जा रहे हैं। ये इसलिए हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बहिष्कार करना चाहिए। आपसे मैं कहूँगा आपको भी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना चाहिए। आपको भी चाइनीज़ के प्रोडक्ट की खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा देश टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही आगे चल रहा है। बहुत से ऐप बनाए जा रहे हैं, आपने सुना भी होगा रोबजो ऐप। चलो कोई नहीं। तो जो भी है ऐप है ncov2019
@government.in इस तरह का ईमेल है। COV मतलब ये कोविड-19 की तरह ही है। इस तरह के कोविड-19 के मैसेज भेजकर आपके ईमेल आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश की जा सकती है। तो आपको जब भी ईमेल आए तो उस पर आपको क्लिक नहीं करना है। मतलब किस तरह का भी ईमेल आ सकता है। यदि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ईमेल आता है तो आपको ध्यान रखना है कि उस पर कोई भी @ नहीं होगा, कि जितनी भी गवर्नमेंट की साइट है उस पर @ नहीं होता है। इसमें मेन बात। और दूसरा पॉइंट ये भी है, @government.in लिखा है तो उसमें लिखा होगा, @ तो होगा ही नहीं, HTTPS आपको पता ही होगा। तो उसमें .government.in मतलब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना उसके जो बराबर साइड में वहाँ पे डॉट होना चाहिए। जब .government.in अदर @ ना हो जो भी वो गवर्नमेंट की साइट है। तो आपको पहले भाई कोई भी गवर्नमेंट की साइट हो यदि आपको क्लिक नहीं करना है। दूसरी बात, आप इससे कैसे बच सकते हैं, आपको मैं सब कुछ पढ़ा ही दिया है। अगर कोई भी ईमेल कोरोना जांच लिख के हो, जैसे कोई भी आपके पास इनबॉक्स में मैसेज आता है, कोई भी मतलब 10,000 रुपये जीते, 1 लाख रुपये, कोई भी कॉल आता है तो आपको कोई भी रिसीव कॉल नहीं करनी है, ना ही उसे डाटा एक्सेस करना है। बहुत से छोटे छोटे फ्रॉड होते हैं, इंडिया में रहकर कॉल करते हैं लोग, आपको ही पता है। अगर ऐसा कोई मैसेज जिस पर आपको संदेह यदि कोई भी साइबर अटैक, जैसे आपको मैंने ईमेल आईडी दिखाई है NCO वाली, यदि आपको कोई भी ईमेल आईडी इनबॉक्स में आती है साइबर अटैक की, तो आपको उस पर ईमेल करके फॉरवर्ड करके उसमें अटैच स्क्रीनशॉट उसका जो अभी आपको साइबर अटैक करने की कोशिश की उस पर आपको सेंड कर देना है। incident@certain.org.in मेल पर सूचित करें। SBI ने कहा हैकर्स ने 20 लाख भारतीयों के मेल पर एड्रेस हासिल कर लिया है कि वे फ्री कोरोना वायरस के नाम पर लोगों की मेल पर भेजकर उनकी व्यक्तिगत और बैंक संबंधी जानकारी हासिल कर रहे हैं। ये तो SBI की अपनी टर्म्स एंड कंडीशन है। अब जो प्रमुख शहर हैं उन्हें भी चुना गया है। प्रमुख शहर दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई व अहमदाबाद के लोग खास तौर पर इस निशाने पर हैं। तो ये भी आपको मैंने बता दिया, ऐसे सभी निशाने पर है, लेकिन जो मेन है ये निशाने पर। वही भारत सरकार के मुताबिक हमलावर ऐसी स्थानीय अधिकारी बनकर दुर्भाग्यपूर्ण ईमेल कर सकते हैं, जो आपको मैंने ईमेल आईडी बता दी है, इसलिए आपको ईमेल आईडी पर ध्यान देना है, कोई भी क्लिक नहीं करना है। इस तरह के ईमेल लोगों को फर्जी वेबसाइट ले जाते हैं, वहाँ पर उन्हें निजी जानकारी मुहैया करवानी होती है। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो आपको इन बातों को जरूर ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ईमेल आईडी मैंने आपको बताई दी है कि ईमेल आईडी से आपको बचना है, और ऐसी नई ईमेल आईडी पे आपको ना ही क्लिक करना है। दूसरी बात, आपको जो भी कैशबैक जितने भी कैशबैक आपको बिल्कुल भी क्लिक नहीं करनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात, यदि आपके पास कोई भी ईमेल आता है साइबर अटैक का तो आपको उस पर फॉरवर्ड कर देना है। ये वो ईमेल आईडी जिस पर आपको फॉरवर्ड करना है। और इससे यदि आप सिक्योर रहते हैं, इन सब की जानकारी रखते हैं, यदि मेरी वीडियो को आपने पूरी देखी है तो आपको गारंटी देता हूँ, मतलब गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन आप साइबर सिक्योरिटी अटैक से बच सकते हैं। आपको सिक्योर रहने की जरूरत है और अवेयर होने की ज़रूरत है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।